प्रकाश की शक्ति काया ने अपनी गर्दन से ताबीज निकाला। जैसे ही उसने उसे सामने किया, एक तेज रोशनी फैल गई। बद्रू चिल्लाने लगी, नहीं, यह शक्ति नहीं। काला धुआं सिमटने लगा। नगर के चारों ओर रोशनी फैलने लगी। बद्रू की चीखें तेज हो गईं। तुमने यह कैसे किया? बद्रू ने गुस्से से पूछा। यह नगर हमेशा से रोशनी का था, काया ने कहा, और तुम अंधकार को हमेशा नहीं थाम सकती। अंततः बद्रू एक भयंकर चीख के साथ गायब होगा। भाग 7 नगर की मुक्ति। अचानक नगर की दीवारें चमकने लगीं। सुनहरी इमारतें फिर से जगमगाने लगीं। नगर में रहने वाले समुद्री जीव, जो सदियों से बद्रू के अंधेरे में फंसे थे, एक एक करके बाहर आने लगे। एक बूढ़ी जलपरी आगे आई। राजकुमारी, तुमने हमें बचा लिया। कोलोर ने मुस्कुराकर कहा, मैंने कहा था काया खास है। नगर फिर से जीवंत हो गया। समुद्र की लहरों ने खुशियों के गीत गाए। भाग 1 नई रक्षक। जब काया वापस महल पहुंची, तो रानी मेरिडियन उसे देखकर भावुक हो गईं। तुम्हें डर था कि समुद्र खतरनाक है, काया ने कहा, पर असली खतरा डर में था। रानी ने गर्व से कहा, अब तुम सिर्फ मेरी बेटी नहीं, इस समुद्र की रक्षक हो। तब से काया ने समुद्र की सुरक्षा की शपथ ली। कोलोर उसका साथी बना और खोया हुआ नगर अब फिर कभी नहीं खोए। निष्कर्ष, यह कहानी हमें सिखाती है कि सच्ची हिम्मत वही होती है जो डर को हराकर सच की राह चुनती है। कोई भी समस्या हमें रोक नहीं सकती अगर हम विश्वास और साहस से उसका सामना करें। बहार। शहजादी ब्री। शहजादी ब्री अपनी ताकत और बहादुरी के लिए मशहूर थी। बचपन से ही उसे युद्ध कला में गहरी रुचि थी और वह अपनी सल्तनत के हर सैनिक के साथ प्रशिक्षण लिया करती थी। एक दिन जब वह अपने पिता की जादुई क्रिस्टल गेंद को देखती है, तो उसे एक बहादुर और सुंदर योद्धा की झलक दिखाई देती है, जिससे वह प्रेम करेगी और विवाह करेगी। लेकिन अचानक उसकी तस्वीर धुंधली हो जाती है और गायब हो जाती है। इस रहस्यमय घटना से उलझकर ब्री अपनी सबसे अच्छी दोस्त लूसी के साथ महान जादूगर मर्लिन के पास जाती है। मर्लिन उन्हें बताता है कि समय के साथ सब कुछ अपनी जगह खुद ब खुद आ जाएगा, लेकिन ब्री इंतजार नहीं कर सकती। वह अपनी पहचान छिपाकर उस योद्धा को खोजने निकल पड़ती है। सफर के दौरान ब्री कई योद्धाओं का सामना करती है और अपनी युद्ध कला की कुशलता साबित करती है। एक मुकाबले में उसकी मुलाकात एक गुस्सैल योद्धा आर्ट ईगल से होती है, जो उस पर हमला कर देता है क्योंकि उसकी जादुई तलवार चोरी हो चुकी होती है। लेकिन बाद में पता चलता है कि वही तलवार ब्री के पिता को उपहार स्वरूप दी गई थी। आगे बढ़ते हुए ब्री और लूसी को यह जानकारी मिलती है कि आर्ट ईगल को एक निर्दयी रानी रोजा ने कैद कर लिया है। उसे बचाने के लिए वे उसकी सल्तनत में जाती है, जहां उन्हें पता चलता है कि रानी ने कई बहादुर योद्धाओं को बंदी बना लिया है और उन्हें गुलाम बना रखा है। अंततः ब्री और आर्ट ईगल मिलकर रानी रोजा को हरा देते हैं और सभी को आजाद करा देते हैं। इस रोमांचक यात्रा के दौरान ब्री को एहसास होता है कि सच्चा प्रेम किसी सपने या जादू से नहीं बल्कि असली जीवन के अनुभवों और विश्वास से बनता है। जो व्यक्ति कभी उसका दुश्मन लगता था, वही दरअसल वह योद्धा निकलता है जिसकी झलक उसे क्रिस्टल गेंद में दिखाई दी थी। यह कहानी बहादुरी, आत्मखोज और सच्चे प्रेम की तलाश का एक शानदार उदाहरण है।